हाँ, तो देखो जैसे हम एवरेज निकालते थे जैसे 1 2 और 3 का एवरेज निकालना है तो 1 2 3 प्लस में लिख लो जितने ठो नंबर है जैसे 1 है 2 है 3 है यानी जितना नंबर है या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस यानी कि यहाँ पे 3 ठो नंबर का यूनिट है तो 3 से डिवाइड कर दो तो फिर इस तरीके से एवरेज निकालते हैं और इसी को मीन भी बोलते हैं। जैसे इतने नंबर का एवरेज निकालना है तो मीन को बस थोड़ा सा वही चीज़ है एवरेज वाला बस थोड़ा सा एडवांस फॉर्म वाला है मतलब एडवांस नहीं है ऐसे कि इसमें पूरे को लिख दो और फिर जितना ठो नंबर है नंबर ऑफ यूनिट 15 ठो पूरा को गिनोगे 15 ठो तो उससे डिवाइड कर दोगे तो आ जाएगा कि उसका एवरेज कितना है। जैसे मान लो क्लास में एग्जाम के में इतने नंबर आए अलग अलग सब्जेक्ट मान लो साइंस मैथ सोशल मतलब अलग अलग सब्जेक्ट इतने नंबर आए और ये इतने बच्चों के तो अब इस तो ये देखो एक्साई है कि जितना नंबर आया और ये जितना ठोक आया उसे एफआई बोलते हैं जितने ठोक आया। अब इस सबको इंटू कर देंगे तो वही एफआई एक्साई हो जाता है और वो जो एफआई एक्साई होता है वो यही होता है। तो इसमें यही होता है सिग्मा फाई एक्स आई जो यहाँ पे लिखते हैं वो यही होता है जब इस दोनों को इंटू कर देते हैं और जैसे इसका मतलब इस सब का करते जाओगे जैसे तो आखिर में इस सबको ऐड कर देना है और अपॉन में जितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस जैसे यहाँ पे होते थे कि कितने ठो नंबर है तो वो जो है यहाँ पे एफ आई के फॉर्म में यानी कि ये जो है इसको जोड़ना है कि कितने ठो का नंबर आया। जैसे कि यहाँ पे 15 तो या ये यहाँ वाली चीज़ है जैसे ये एवरेज वाला है और एवरेज वाले को ही मीन के फॉर्म में हम बस कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये जो ऊपर जो है नंबर जितना लिखता रहता था उसे सिग्मा फाई एक्स आई कर देते हैं तो यहाँ से एक्स आई एफ आई का इंटू करके जो कि इंटू करने के बाद ऐड करने के बाद आता है और जितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना ठो का मतलब आया नंबर था वैसे इसमें कभी कितने ठो का नंबर आया है तो वो इसको यहाँ पे लिख देंगे तो इसको जोड़ के यहाँ पे फाइल लिख देंगे ऐसे या तो ऐसे कह सकते हो या तो ये कह सकते हो कि ये जो जितनों का जैसे कि एवरेज में ये ऊपर जो मान लो कितने का नंबर आया 1 2 3 4 5 मतलब जितने का आया उसे जो है एक्साई बोलते हैं उसे जो है एक्साई नहीं उसे नहीं बोलते। तो पहले वाला ईसाई था ये वाला गलत है छोड़ो समझ गए होगे एक्साई मतलब कितने लोगों का मतलब नंबर कैसा कैसा आया और एफ आई मतलब कितने ठो का आया और बस बता दिया हूँ। और देखो एफ आई एक्स आई और उसको इंटू करके फाइव एक्स आई लिखते हैं लेकिन इस वाले में क्या होता है कि जैसे या तो कह सकते हो कि लोअर लिमिट प्लस में अपर लिमिट अपॉन में डिवाइड करोगे तो इस दोनों के बीच का नंबर आएगा या तो ऐसे निकाल सकते हो या तो सीधा ही कर सकते हो कि 10 से 20 के बीच का 15 आएगा 20 से 30 का 25 यानी कि 5 वाला बीच का ऐसे मतलब पकड़ लेना या तो ऐसे भी कह सकते हो और इसका जो बीच का आता है उसे एक्स आई बोल देते हैं बस जब इस तरह में आ जाता है बस यही छोटा सा डिफरेंस आता है फिर बाकी का वैसे ही चलेगा इंटू करके यहाँ पे सब लिखाता जाएगा आखिर में ये ऐड हो जाएगा तो सिग्मा फाई एक्स आई नहीं इधर नहीं सिग्मा फाई एक्स आई ऊपर वाला हो जाएगा और इसको कितने ठोक आया जोड़ने के बाद मतलब वो ऐसे ही हो जाएगा बस इसमें का बीच का से कर सकते हो दोनों तरीके से। हाँ तो अब आता है मॉड देखो जो सबसे ज़्यादा बार मॉड आता है मतलब जो सबसे ज़्यादा नंबर की सबसे ज़्यादा बार जो आता है वो मॉड पहले के क्लासेस में होता था लेकिन बस उसी को जो सबसे ज़्यादा नंबर बार की जो ज़्यादा बार आता है उसी को मतलब ग्राफिकल बोलना मतलब कि थोड़ा टेबल की फॉर्म में मीन मीडियन मोड वही वाली चीज़ जो पहले पीरियड पे से उसमें एवरेज का था लेकिन बस उसके थोड़ा ग्राफ के था क्योंकि ज़्यादा डेटा था तो उसमें मतलब इस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया तो उसी को इस तरीके से रिप्रेजेंट करने के लिए थोड़ा डिफ्रेंसिएशन आ गया और भी कुछ था इसको फिर से देख लेना शुरू कर लेकिन अब जो मेन चीज़ है वो देखो मोड ये फॉर्मूला है जिसमें से देखो ये जो है जो सबसे ज़्यादा नंबर है जैसे नंबर ऑफ फैमिली सबसे ज़्यादा है जो ज़्यादा ठो यानी कि फाई ज़्यादा होना चाहिए एफ आई एक्स आई नहीं फाई जो बोले थे कि ज़्यादा ठो जो होता है ये शायद से यही और जो है तो ये सबसे ज़्यादा यहाँ पे 8 है तो अभी ये 8 वाला ये पूरा मॉडल क्लास हो जाएगा। तो हाँ ये हो जाएगा मॉडल क्लास तो ये मॉडल क्लास हो जाएगा तो हाँ तो देखो इसके मॉडल क्लास हो गया तो मॉडल क्लास के मतलब कि ये वाला कम वाला जो है लोअर लिमिट हो जाएगा जैसे मॉडल क्लास का लिखा है ये कम वाला लोअर लिमिट हो जाएगा और हाँ बस इतना ही और ज़्यादा वाला कुछ नहीं होगा कमी वाला बस लोअर क्लास हो जाएगा
और इसके बीच का गैप कितना है। जैसे 3 में से 1 माइनस करोगे 2, सब में कम माइनस करोगे तो 2 ही आएगा। 7 में से 9 में से 7 माइनस करोगे, 11 में से 9 माइनस करोगे तो 2। यानी जितना गैप है उसे हाइट बोलते हैं, जितना गैप है जैसे 2 का है इसमें। और जैसे ये जो सबसे ज़्यादा था उसे F1 बोल देते हैं, और उसके पहले वाले को F0 या F0 बोल देते हैं, और उसके बाद वाले को F2 बोल देते हैं। ये तो बिल्कुल ही आसान था कि सबसे ज़्यादा जो है F1 बोल देंगे, और उसके पहले वाले को F0, उसके बाद वाले को F2। और ये जो सबसे ज़्यादा होता है उसे मॉडल क्लास बोलते हैं, और जिसमें से ज़्यादा वाले में का कम छोटा वाले नंबर को लोअर लिमिट बोल देते हैं। और H जो है मतलब इसके बीच का जो डिफरेंस है, जो सबके बीच का सेम होगा, वो बोल देंगे। तो इसके अकॉर्डिंग इसमें L प्लस F1 माइनस में F0 टू F1 माइनस F1, और इसमें ऐसे करके ट्रिक भी बना सकते हो याद रखने की, ऐसे कर सकते हो। और इसमें भी जो है ये F1 F0 तो एकदम सिंपल था ये वाला, बस H वाला थोड़ा याद रखने वाला बात है, और लोअर लिमिट भी और मॉडल क्लास वाला थोड़ा याद रखने वाली बात। हाँ, तो आप देखो मीडियन, तो देखो मीडियन में जैसे कि एच तो वही है कि इसको इसमें से इसको माइनस कर दो जो कि सबका सेम होगा, यानी कि किसी का भी उठा के किसी में से माइनस कर दो जो किसी का भी, मतलब उस फिर जो माइनस करने के बाद जो आएगा मतलब उसके बीच का डिफरेंस यानी कि उसके बीट का हाइट होगा, ये तो सेम है। अब देखो लोअर लिमिट ऑफ मीडियन, देखो उसमें तो मॉडल क्लास उसमें वो था जो सबसे ज़्यादा नंबर में था, लेकिन इसमें मीडियन क्लास क्या होता है उसके लिए तुम्हें जो है सबसे पहले तो n/2 निकालना पड़े। देखो सबसे पहले तो ये फ्रीक्वेंसी होता है पूरा, और ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है, और ये फ्रीक्वेंसी मतलब शायद से वो जो fi था कि कितने ठो का है, शायद फिर से देख लेना गलत होगा तो। और ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है यानी कि CF जो है, और ये फ्रीक्वेंसी है पूरा। अब देखो वो फालतू की चीज़ छोड़ो, अब ये देखो देखो सबसे पहले तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी करने के लिए जैसे कि 4 है, अब 4 में से 5 को जोड़ो 9, और फिर 9 आया, 9 में से फिर से 13 को जोड़ो 22 आया, फिर से उसमें 20 को अंदर, ऐसे जो आएगा उसको उसमें से जोड़ते जाना है। ये तो फिर आखिर में जो आएगा जो मतलब कि जोड़ते जाना है। तो जो आखिर में, अरे यार फालतू का छोड़ो, बस यही कहना है कि जो आखिर में आएगा अगर तो वो इस सारे को जोड़ने के बराबर है, यानी कि सही किए हो। हालांकि ये आखिर वाला कहीं लिखना नहीं है CF में, वो दूसरी चीज़ है, वो दूसरा बात है, वो अभी आएंगे उस पे। देखो अब ये जो है ये n है, तो इसको बाई 2 कर दो तो n/2 निकल आएगा, जो कि करोगे तो 34 आएगा। तो n/2 करने के बाद जो कि 34 आया, तो इसकी तो ये किसके बीच में आ रहा है, 22 और 42 के बीच में आ रहा है। तो जिसके जस्ट पहले आएगा, जैसे कि 42 के पहले आ रहा है, तो वो जो है हमारा मीडियन क्लास हो जाएगा। जैसा कि हमने लिखा बोला था, पूछा था कि मीडियन क्लास क्या होता है, तो वो हमारा मीडियन क्लास हो जाएगा। अब इसका लोअर लिमिट ये वाला हो जाएगा जैसा उसमें मीडियन क्लास का लोअर लिमिट था। तो जो है लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास हो गया, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस भी हो गया कि ये N68 हुआ। और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है, देखो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो होता है उस पे हम आएंगे, लेकिन अभी देखो फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास में क्या लिखना है कि देखो मीडियन क्लास है तो मीडियन क्लास का सिंपल सा ये जो फ्रीक्वेंसी है इसे लिख दो, तो ये फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। लेकिन जो एक चीज़ कंफ्यूजिंग है बस वही ये वाली है कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, जैसे यानी कि ये मीडियन क्लास है तो प्रीसीडिंग यानी किसके पहले वाले को लिखना है वो CF होगा। बस ये याद रख लेना, नहीं तो और सब तो आसान ही है। H मतलब H, इसके बीच का डिफरेंस, इसको माइनस करोगे और लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास एन, और मीडियन क्लास वाई जो n/n निकलेगा तो वो तो n तो हो ही जाएगा। और जो उसको बाई 2 करोगे तो उसके जस्ट पहले जो आएगा तो वो मतलब कि जिसके जस्ट बाद जैसे कि इसके जस्ट बाद ये आएगा 34 के बाद, तो वो हमारा मीडियन क्लास हो जाएगा, जिसमें से लोअर वाला लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास हो जाएगा। और CF और जो फ्रीक्वेंसी है वो ये है, और इसमें CF बस है कि उसके प्रीसीडिंग वाला यानी उसके पहले वाला लिखना है। तो इस तरीके से करोगे तो फिर आंसर भी आ जाएगा, एक बार करके देख लेना अच्छे से।